जहां बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी का 17 दिसंबर को 2 दिवसीय काशी दौरा रहेगा। अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। बता दें आपको कि 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद पहला काशी दौरा करेंगे पीएम मोदी। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर प्रदर्शनी करेंगे पीएम। बता दें आपको कि विकसित भारत, वहीं पीएम मोदी नमो घाट जाकर मां गंगा को नमन भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी गंगा घाट पर नमन करेंगे। वहीं पीएम मोदी तमिल संगम कार्यक्रम में भी शामिल होने की तैयारी है। वहीं संगम में शामिल होने की तैयारी है। वहीं 18 दिसंबर को सुबह अमरोहा में स्वरेंद्र की जांच करेंगे पीएम मोदी। सेवापुरी क्षेत्र में प्रस्तावित जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी ने जारी किया व्हिप। दिल्ली ने बीजेपी को व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा में अपने सभी सदस्यों को जारी किया गया है व्हिप। लोकसभा में अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया गया है। अहम विधायी कार्यों पर भी चर्चा हो सकती है। वही अहम विधायी कार्यों पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार का रुख का समर्थन करने के उपस्थित रहेंगे नीतीश। पर दिल्ली से है, जहां बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वो लोकसभा में मौजूद रहें। तो वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर से हम जानेंगे कि बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया है, तो क्या कुछ निर्देश दिए हैं सांसदों को? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जो बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और उनको साफ तौर पे कहा कि आज लोकसभा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो उपस्थित रहेंगे। तो इसको लेके जो व्हिप जारी किया गया उसमें साफ तौर पे कहा गया कि आपको उपस्थित रहना। और इसके पीछे की साफ वजह बताई गई है कि आज कई ऐसे विधायी जो प्रस्ताव हैं, विधायी कार्य जो हैं वो पेश होने और उन पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में अगर बीजेपी के सारे जो लोकसभा सांसद वो उपस्थित रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उन व्हिप का, उन अध्यादेशों का, उन विधायी जो हैं उनका सारी पूरे तरीके से समर्थन कर सकेंगे। और जब संख्या बल ज्यादा रहता है और समर्थन करने वाले लोग ज्यादा उपस्थित रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मुद्दा होता है, जो बात होती है, जो विधायी होते हैं या फिर कहें कि जो भी प्रस्ताव होते हैं उनको रखने में आसानी होती है और कहीं उस पर चर्चा करने में आसानी होती है। सही वजह है कि जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में भी कहीं न कहीं जब सारे लोकसभा सांसद उपस्थित रहेंगे तो वोट भी वो ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। और यही सारी वजह है कि आज बीजेपी ने अपने लोकसभा के जितने भी सांसद उनको व्हिप जारी किया है। तो वहीं लोकसभा जो है वो 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है और हंगामा भी देखने को मिल रहा है। तो दिवाकर, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने संसद में भी 2 दिन पहले लोकसभा में जो भाषण दिया था उसमें नेहरू को लेके उन्होंने टिप्पणी की थी। कहा था कि पीओके जो है वो कहीं के नेहरू को देना और मोदी उनको हटाएंगे। इस चीज को लेके जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से नाराज था। उसने बहिर्गमन यानी कि जो वॉकआउट होता है वो किया था कांग्रेस ने। इसके बाद कई और मामले थे जिसको लेके सीधे तौर पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमला बोल रही हैं। अब आज ऐसे में फिर से जब विधायी कार्य चर्चा उस पर करानी थी, विधायी कार्य पेश करने थे, कई ऐसे प्रस्ताव जो पेश करने, तो उसको लेके भी कहीं न कहीं आपस में। ठीक है दिवाकर, तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं अहम विधायी कार्यों पर भी निर्देश दिए हैं। खबर दिल्ली से है, जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री पद छोड़ दिया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रस्ताव कर दिया है। प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह का भी इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री बनेंगे। राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। वहीं आपको बता दें कि राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। शोभा करंद्लाजे को अतिरिक्त प्रभार मिला है।
भारती पवार को राज्य मंत्री का प्रभार मिला है और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवाकर। तो दिवाकर, हम जानना चाहेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर के समेत कई मंत्रियों ने किन मंत्रियों ने पद छोड़ा है और इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति है पार्टी की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, हम संपर्क टूट गया है, लगातार हम बात करेंगे इस बारे में। ज्यादा जानकारी, राजीव चंद्रशेखर को जल विभाग दे दिया गया है, वहीं शोभा करंदलाजे को अतिरिक्त प्रभार मिला है। आपको बता दें कि शोभा करंदलाजे को अतिरिक्त प्रभार मिला है, भारती पवार को राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। हम फिर से संपर्क करना चाहेंगे दिवाकर की तरफ। तो दिवाकर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे दिवाकर कि नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्रियों ने पद छोड़ा है, इसके पीछे पार्टी की क्या कुछ रणनीति है। बिल्कुल, देखिए, जिन मंत्रियों ने पद छोड़ा है कई ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान में जीत जो है वो दर्ज की, यानी कि जो अभी 2023 में राजस्थान में चुनाव हुआ था उसमें वो विधायक चुने गए हैं। तो ऐसे में उनको क्योंकि एक व्यक्ति 2 पदों पे नहीं रह सकता है, तो जाहिर सी बात है जब वो सांसद नहीं है और सांसद नहीं है तो वो केंद्र में मंत्री नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये पद जो है वो छोड़ दिया है। इसके साथ साथ उनका जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति ने फिलहाल आज एक्सेप्ट कर लिया है और उनके जो विभाग थे, यानी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उनका कृषि विभाग। ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लखनऊ से है, जहां अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा। अकबर नगर में मकानों पर बुलडोजर चलेगा। वहीं अकबर नगर पर बुलडोजर चल सकता है मकानों पर। एलडीए, नगर निगम प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका निरीक्षण भी कर लिया है। पहले मुख्य मार्ग के कॉम्प्लेक्स और दुकानों को गिराने का फैसला लिया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां निमोनिया के 5 मरीज मिले हैं और पूरे इलाकों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं चीन में मिले बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। चीन में जो बीमारी फैली है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। सांस रोग विभाग ने आने वाले मरीजों पर विशेष निगाह रखने का निर्देश दिया है। वहीं इलाके में 5 से ज्यादा मरीज मिलने पर मुख्यालय को सूचना देनी होगी। वहीं ये सूचना जारी की गई है कि 5 से ज्यादा मरीज मिले तो मुख्यालय दिया। लखनऊ से है, जहां निमोनिया के 5 मरीज मिले हैं और पूरे इलाके की जांच होगी। चीन में मिले बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है अलर्ट। लखनऊ से है, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, यूपी पुलिस में जल्द और तबादले की तैयारी है। कई जिलों में बदल सकते हैं पुलिस कप्तान। जैसा कि कई जिलों में पुलिस कप्तान बदलने की चर्चाएं चल रही हैं। पीपीएस सेवा के अधिकारियों की सूचना भी जल्द होगी जारी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं लगातार। अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के स्थानांतरण भी होंगे। जैसे कि बीते कई दिनों में लगातार स्थानांतरण चल रहे हैं। जोन और रेंज स्तर पर भी फेरबदल की तैयारी की जा सकती है। कल जारी हो चुके थे 15 आईपीएस अफसरों के तबादले की सूची, तो अब पुलिस की बारी है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे वकीलों पर हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। कब्जे करने वाले वकीलों पर सरकार की कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने कहा है कि जमीन कब्जाने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जा सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कोर्ट मांगेगा सुझाव। आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कोर्ट सुझाव मांग सकता है। गलत काम करने वाले वकीलों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पूर्व आदेश पर हुई कार्रवाई के स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए कई रिपोर्ट दर्ज की है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी। बता दें आपको कि मामले की सुनवाई 2 जनवरी को होगी। वहीं खबर लखनऊ से है, जहां मुख्तार और अतीक के गुर्गों की बढ़ सकती है मुश्किलें। लगातार माफियाओं के 5 फ्लैट में खरीदार किए गए हैं और थाने पर रिपोर्ट कराई जाएगी। एलडीए के अफसर भी आ सकते हैं जांच के दायरे में। आपको बता दें कि बड़ी खबर है कि एलडीए के अफसर भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।
माफियाओं के 5 फ्लैट के खरीदार कराएंगे थाने पर रिपोर्ट। आपको बता दें कि एलडीए के अफसर भी आ सकते हैं जांच